ये है द मैंडोलोरियन सीजन 1 एपिसोड नंबर 5। तो एपिसोड नंबर 5 शुरू होता है जहाँ मैंडो अब बच्चे को लेकर सॉगन प्लेनेट से भी निकल गया है, क्योंकि उनकी लोकेशन के बारे में सभी हंटर्स को पता चल गया। मगर स्पेस में जिस टाइम वो हवा में ही उड़ रहे होते तब भी उन लोगों के ऊपर एक दूसरे जेट से कुछ हंटर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिनको मैंडो किसी तरह से मार देता है। मगर उनकी फायरिंग से मैंडो के शिप पर काफी ज्यादा नुकसान होता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। तो वो किसी तरह से अपने पास ही मौजूद एक प्लेनेट पर अपने शिप को उतार देता है और वो अपने शिप को एक मरम्मत करने वाली औरत को रिपेयर करने के लिए दिखाता है। और ये औरत अपने कुछ रोबोट ड्रॉइड की मदद से इसको अपने शिपों को रिपेयर करती है। लेकिन मैंडो को ड्रॉइड्स के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो वो उसको साफ साफ बोलता है कि उसके शिप को ड्रॉइड बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे, उसको खुद उसके शिप को रिपेयर करना पड़ेगा। तो बदले में औरत बोलती है कि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा और पैसे भी ज्यादा लगेंगे, क्योंकि शिप की हालत भी ऐसी है कि उसमें पैसे काफी ज्यादा खर्च होने वाले हैं, क्योंकि उसको नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचा है। मगर मैंडो के पास इस टाइम कुछ खास पैसे नहीं होते, लेकिन मैंडो उसको रिपेयर करने के लिए बोल देता है और वो खुद किसी काम की तलाश में उसी प्लेनेट पर यहाँ वहाँ घूमना शुरू कर देता है, जिसमें वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है और वहाँ पर मौजूद ड्रॉइड को बताता है कि वो एक शिकारी है, क्या उसको यहाँ पर कोई काम मिल सकता है। लेकिन ड्रॉइड बोलता है कि उसके पास यहाँ कोई भी काम नहीं। मगर उसी टाइम उसी रेस्टोरेंट बैठा एक व्यक्ति जिसका नाम टोरो होता है, वो मैंडो की ये बात सुन लेता है और वो मैंडो को अपने पास बुलाता है। तो अब टोरो मैंडो को बताता है वो भी एक शिकारी है और उसके पास एक काम है जिसमें उसको एक सैंड नाम की खूंखार कातिल को पकड़ना है। और असलियत में टोरो भी उसी ग्रुप के लिए काम करता है जिसके लिए मैंडो करता था, और उसी ग्रुप को इस टाइम मैंडो धोखा देकर यहाँ वहाँ भाग रहा है। लेकिन टोरो को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो अब टोरो उसे बोलता है उसे उस कातिल को पकड़ना है जिसका नाम सैंड है, और उसके पास वो ट्रैकिंग डिवाइस भी है जिससे उसे पता चला है यहीं के एक रेगिस्तान में वो इस टाइम छुपी हुई है। लेकिन मैंडो सैंड का नाम सुनते ही ये काम करने से मना कर देता है, क्योंकि वो बोलता है कि वो एक काफी खतरनाक कातिल है और उसे पकड़ना मतलब अपनी जान खतरे में डालना है। और वो उसे भी यही बोलता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि उसे पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन मैंडो के जाते समय टोरो उसे रोक कर बोलता है कि ये उसका पहला काम और उसको उसके बदले इनाम नहीं चाहिए, तो वो चाहे तो उसका सारा इनाम रख सकता है। वो बस उस सैंड को पकड़कर अपने शिकारी ग्रुप को देना चाहता है ताकि उसका नाम बन सके और उसकी इज्जत हो सके। अब सारे पैसों का नाम सुनकर मैंडो मान जाता है, क्योंकि मैंडो को अपना शिप रिपेयर कराने के लिए काफी पैसे चाहिए। तो अब मैंडो टोरो को शाम को मिलने के लिए बोलता है और साथ में वो उसको 2 स्पीड बाइक लाने के लिए बोलता है। जिसके बाद मैंडो दोबारा से अपने शिप की ओर निकल जाता है, और जब वो अपने शिप के अंदर घुसता है तो वो देखता है बच्चा उस जगह पर नहीं है जहाँ उसे होना चाहिए था। तो वो गुस्से में बाहर आकर उस औरत से बच्चे के बारे में पूछता है, मगर वो बच्चा इस समय उस औरत के पास होता है और वो उसे काफी प्यार कर रही होती है, जिसे देखकर मैंडो शांत हो जाता है। तो अब मैंडो उस औरत को बोलता है कि वो एक काम पर जा रहा है, तो वो उस बच्चे का ध्यान रखे। और इसी के तुरंत बाद उसी जगह के बाहर टोरो भी आ जाता है, क्योंकि अब उन दोनों को सैंड को पकड़ने के लिए उस रेगिस्तान तक निकलना है। अब इसी पॉइंट पर टोरो की नजर भी उस बच्चे की तरफ जाती है, मगर उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है कि इस बच्चे को इस समय सभी हंटर्स ढूंढ रहे हैं। तो अब वो दोनों उस स्पीड बाइक से उस ट्रैकर को लोकेट करते हुए उस ट्रैकर को फॉलो करते हुए उस रेगिस्तान तक पहुंच जाते हैं जिसके आसपास सैंड छुपी हुई है। मगर उसी रास्ते में उनको एक दूसरे हंटर की बॉडी पड़ी हुई मिलती है, और ये बॉडी किसी और की नहीं, उन्हीं के जैसे एक हंटर की थी जो यहाँ पर सैंड को ढूंढने आए होते हैं। लेकिन जब मैंडो उस बॉडी को चेक करने के लिए उसके पास जाता है, तभी उनके ऊपर गोलियां चलना शुरू हो जाती है, जिससे बचने के लिए वो लोग साइड में छिप जाते हैं। और ये गोलियां किसी और ने नहीं, सैंड नहीं चलाई, क्योंकि उसने इस हंटर को मारकर बीच में इसलिए डाला था क्योंकि इस हंटर को सैंड ने ही मारकर बीच में डाला ताकि वो यहाँ आने वाले हंटर्स आसानी से गोली चला। तो अब मैंडो बोलता है उन दोनों को रात होने का इंतजार करना होगा और रात में वो दोनों उस पर अटैक करेंगे। तो कुछ ही समय बाद रात हो जाती है, और अब मैंडो टोरो को बोलता है उन दोनों को पूरी स्पीड के साथ अपनी बाइक से सैंड की ओर निकलना है, लेकिन उन्हें बीच बीच में हवा में फ्लैश लाइट जलाते हुए जाना है, हवा में फ्लैश गन फायर करना, जिसकी रोशनी से टोरो की आंखों के आगे कुछ सेकंडों के लिए धुंध छा जाएगी और उसी टाइम में वो लोग उसके पास तक पहुंच जाएंगे। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं और वो लोग फ्लैश लाइट की मदद से सैंड को कई बार धोखा देते हैं, मगर एंड में सैंड अपने निशाने से मैंडो की बाइक उड़ा देती है। लेकिन टोरो उसके पास पहुंच जाता है और वो उसको गन की मदद से कंट्रोल कर लेता है, और इसी के बाद मैंडो भी वहां पहुंच जाता है। तो वो दोनों मिलकर उसको हथकड़ी लगा देते हैं। लेकिन अब जब वो लोग सैंड को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं तो उनके सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि अब उन लोगों के पास केवल एक ही बाइक, एक बाइक के ऊपर 3 लोग नहीं बैठ सकते। तो मैंडो बोलता है कि वो पास ही में जाकर कुछ जुगाड़ कर वापिस आता है। तब तक उसे सैंड का ध्यान रखना है कि वो काफी चालाक और तेज है। तो मैंडो कुछ जुगाड़ करने के लिए वहां से निकल जाता है, और यहाँ पर अब सैंड और टोरो एक साथ अकेले होते हैं। इसी तरह से रात गुजर जाती है।
जाती है। मगर सुबह होते ही सैंड टोरो को भड़काने की कोशिश करती है, मगर टोरो पहले उसकी बात का कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, जिसे देखकर वो टोरो को फिर से पैसों का लालच देती है। मगर पैसों का भी टोरो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि टोरो ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा है, वो तो इज्जत बनाने के लिए कर रहा है ताकि उसके ग्रुप में नाम हो सके। तो अब सैंड टोरो को बताती है कि उसने सुना था कि एक मैंडोलोरियन उनके शिकारी ग्रुप से धोखा करके भागा हुआ है, और उसको लगता है कि हो ना हो ये मैंडो ही वही है, क्योंकि अब दुनिया में मैंडोलोरियन काफी कम है और मैंडो को देखकर लगता है कि वो काम यही कर सकता है। और साथ में जिस चीज को वो लेकर भागा है वो एक छोटा बच्चा है। तो ये बात सुनते ही टोरो को वो बच्चा ध्यान आ जाता है जो उसने मैंडो के पास देखा था। तो उसे भी कंफर्म हो जाता है कि ये हो ना हो मैंडो भी वही है। तो अब टोरो उसे समझाती है कि अगर वो मैंडो और बच्चे को उन लोगों के पास ले जाकर सौंप तो उसका सबसे ज्यादा नाम हो जाएगा, क्योंकि इस समय उससे ज्यादा कीमती मैंडो है और वो बच्चा है, और ये करने में वो उसका साथ देगी अगर वो उसे खोल देता है। तो ये बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे टोरो अब सैंड को छोड़ देगा, जिसके लिए वो उसके पास जाता है। लेकिन वो उसके पास जाते ही उसे सीधा गोली मार देता है, और वो अपने आप में ही बड़बड़ाता है कि अगर वो उसे खोल देता तो वो उसे जान से मार देता, और उसे क्या फर्क पड़ता है, वो इसके मरने का प्रूफ अपने ग्रुप को दे देगा, और साथ में वो मैंडो को भी बंदी बनाकर उन लोगों के पास ले जाएगा, जिससे उसकी डबल इज्जत बढ़ जाएगी। तो वो इसके बाद सीधा अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब कुछ समय बाद मैंडो एक जानवर को लेकर वहाँ तक पहुँचता है तो वो देखता है कि सैंड वहाँ पर पहले से ही मरी पड़ी है, और टोरो वहाँ से अपनी बाइक लेकर गायब। तो वो जल्दी अपने शिप की ओर पहुँच जाता है, जहाँ वो बाहर देखता है कि टोरो की बाइक यहाँ पर पहले से ही खड़ी है, इसका मतलब टोरो अंदर है। और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है टोरो ने उस बच्चे को और उस बाइक रिपेयर करने वाली को अपने गन पॉइंट पर रख रखा है। तो वो अब उसे बोलता है कि उसे पता चल गया कि वो इस समय इतना कीमती है, और अगर वो इस बच्चे को और उसको जाकर अपने ग्रुप को सौंप तो उसकी इज्जत ज्यादा होगी। लेकिन इसी बीच मैंडो दोबारा से एक फ्लैश लाइट फायर कर देता है, जिससे कुछ सेकंडों के लिए टोरो की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, और इसी का फायदा उठाकर मैंडो टोरो को मार देता है और वो सबको बचा लेता है। और अब तक वो औरत मैंडो का शिप भी रिपेयर कर देती है, जिसके बाद वो दोबारा से उसको अलविदा बोलकर और उस बच्चे को लेकर वहां से निकल जाता है। और ये एपिसोड नंबर 5 भी यहीं पर फिनिश हो जाता है।